मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मेरा आज का जो क्लास का टॉपिक है वो है बीए पार्ट 3 ऑनर्स का। मैं 9th पेपर पढ़ा रही हूँ और आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन की कौन कौन सी विशेषताएं थी। भक्ति आंदोलन मध्ययुगीन भारत की कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह आंदोलन भारत में कई सदियों तक चलता रहा और इसमें भूमिका भी एक या चंद व्यक्तियों की न रहकर पर्याप्त संतों की रही। भारत में धर्म शब्द की देन ही देश के ऋषियों और मनीषियों की रही है। संतों का तो सारा देश में ही निवास स्थान होता है। फिर भी हम इस आंदोलन में भारत के सभी स्थलों के संतों ने हाथ बटाया। इसी कारण यह आंदोलन सर्वव्यापक सिद्ध हुआ। इसके अलावा इस भक्ति आंदोलन में केवल हिंदू संतों ने ही अपनी भूमिका नहीं निभाई, बल्कि मुस्लिम और सूफी संतों ने भी अपनी भूमिकाएं इसमें अदा की। अतः लंबे समय तक विभिन्न विचारधाराओं के संतों द्वारा इस आंदोलन में सक्रिय भाग लेने पर कई महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणामों के साथ इसकी विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा अपने ढंग से निराली भी सिद्ध हुई। कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। मुक्ति का साधन भक्ति है। दूसरी विशेषता है भक्ति की विभिन्न धाराओं का विकास हुआ, जिसमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों प्रकार की धाराएं थी। इसके अलावा ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी भक्ति, तर्क प्रधान और अविलंब चलने वाली भी विकसित हुई। आराध्य देवों के विभिन्न स्वरूप हमें इस भक्ति आंदोलन में देखने को मिलते हैं। अगला है अंधविश्वास और आडंबरों का इस भक्ति आंदोलन के किसी भी संत ने समर्थन नहीं किया। विभिन्न भाषाओं की इसमें जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रही। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संतों ने अपने व्याख्यानों प्रवचनों के द्वारा स्थानीय भाषा का प्रयोग करके आम जनता को जगाने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन का क्षेत्र सीमित नहीं था। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो क्षेत्र है वह संपूर्ण भारतवर्ष था। इस भक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसने एक ईश्वर एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठित किया। भक्ति आंदोलन किसी जाति, धर्म और किसी वर्ग विशेष का नहीं था, बल्कि ये एक जन आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की एक अन्य विशेषता यह है कि निवृत्ति मार्ग के स्थान पर इस भक्ति आंदोलन ने प्रवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन से किसी भी राज्य और राजकीय संस्था या किसी शासन के द्वारा इसे आश्रय नहीं दिया गया, बल्कि यह किसी भी शासकीय हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त था। इस प्रकार भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक फैला और लोक जीवन को इसने नया मोड़ प्रदान किया। सबसे महान देन सार्वभौम मानवता के आधार पर लोक धर्म और संस्कृति के समस्त सूत्रों को एकत्र करना था। इसके प्रवर्तकों ने जाति पाति और वर्ग विशिष्ट के भेद को समाप्त कर सब मनुष्यों को समान घोषित किया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में भारत में प्रतिष्ठित हुआ। इति